गोवर्धन पूजन या फिर अन्नकूट पूजन कब है, आज है या कल है, और गोवर्धन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है, पूजन विधि क्या होती है और छोटी सी व्रत कथा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। छोटा सा वीडियो है इसलिए अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। हम आपको बता दें, गोवर्धन पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है जो कि दिवाली के एक दिन बाद मतलब प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है। इसका बहुत अधिक महत्व होता है, विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हम आपको बता दें, इस साल जो गोवर्धन पूजा है वह आपको 2 नवंबर यानी कल करनी है। अब हम आपको बता दें कि जो दीपावली है, दीपावली के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है जिसे हम अन्नकूट और गोवर्धन पूजा करते हैं, और यह प्रकृति की पूजा कहलाती है जिसका आरंभ माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजन अर्चन की जाती है, और इसके साथ ही गाय की पूजा भी इस दिन महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई है और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रचलित हो गई है। हम आपको बता दें, इसके पीछे एक और कथा आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र की पूजा न करके भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजन करवाई थी, और जब ब्रज जलमग्न हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को की जाएगी। अब हम आपको जो गोवर्धन पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त है वह बता देते हैं। गोवर्धन पूजा की जो प्रतिपदा तिथि की शुरुआत है वह 1 नवंबर को मतलब आज शाम को 6:16 से हो रही है, और यह तिथि जो पूर्ण होगी, समापन होगा, वह 2 नवंबर यानी कल रात को 8:21 में होगा। और उदया तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन और अन्नकूट का जो त्योहार है, पर्व है, वह 2 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि इसमें सुबह की पूजन का महत्व होता है, सुबह पूजन की जाती है। इसलिए जो पूजन के मुहूर्त भी हैं वह इस प्रकार है। पहला मुहूर्त तो यह है सुबह 6:34 से सुबह के 8:46 तक। यह जो मैंने समय बताया है यह 2 नवंबर का है, यह पहला मुहूर्त है। और दूसरा पूजन का जो मुहूर्त है वह दोपहर के 3:23 से शाम के 5:35 तक का है। और तीसरा और आखिरी मुहूर्त जो है वह शाम के 5:35 से शाम के 6:01 तक रहने वाला है। अब हम आपको इस गोवर्धन पूजन की छोटी सी पूजन विधि बता देते हैं। इस दिन सबसे पहले आपको अपने शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करना होता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की एक आकृति बनाना होता है। गोवर्धन पर्वत की आकृति आप जिस प्रकार से बनाते आए हैं वैसे बनाना होता है। साथ ही उस पर्वत को घेर कर आसपास ग्वालपाल, पेड़ पौधे, अन्य आकृतियां मतलब एक अन्य प्राकृतिक स्वरूप वहां पे बनाना होता है। उसके बाद गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर तस्वीर लगानी होती है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन की जाती है। पूजन करने के बाद अपनी मनोकामनाएं, अपनी प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण से की जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत और पकवान का भोग भी लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन की पूजन अर्चन करते हैं उनकी सभी समस्याएं, सभी मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही संतान संबंधित जो समस्याएं हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं। गोवर्धन पूजन से जुड़ी एक छोटी सी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कथा है वह सुन लीजिए। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि श्री भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी, माना जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजन अर्चन करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज तक कायम है, और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।